राम राम दोस्तों। तो आज मैं आप सबके ना डाउट क्लियर करूँगा। तो बेसिकली आज का जो ये व्लॉग है ये पूरे डाउट्स पे ही है, ठीक है। तो जो तेरा चैलेंज है उसको तू कैसे मेंटेन करता है, उसमें क्या है, क्या तूने तो ये बताया ही नहीं। जेन्युइनली मैंने नहीं बताया था ये कि मेरे चैलेंज में है क्या क्या, ठीक है जी। तो भाई मेरे चैलेंज का मैं आज तुम्हें सब क्लियर करूँगा कि क्या है। पहले क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्या क्या लोग पूछते हैं। भाई तेरा जो चैलेंज है ये अंकित बयानपुरिया के 75 डे हार्ड वाला ही है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मतलब सिर्फ मोटापे से कम होना चाहता है, तो मतलब कि फिट होने के लिए चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और इसमें होता क्या क्या है बेसिकली, जो जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, अगर और भी क्वेश्चन हो तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं बता दूंगा कि क्या क्या तुम्हें मतलब जो भी है। बट अभी के लिए अभी तुम समझो, मैं ये एडिट नहीं करूँगा वीडियो, ठीक है। जैसे चल रही है, ठीक है, मैं ऐसे के ऐसे अपलोड कर दूँगा। एक टाइप से ये भी चैलेंज कि कितना फंबल मारता हूँ, कितनी गलतियाँ करता हूँ, तो भाई उसको भी देखते हैं, नोटिस करते हैं अभी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब। हाँ जी भाई, तो मेरे चैनल पहली गलती हो ही गई। सोची नहीं थी कि होएगी, बट हो गई, छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चे हैं हम भी, कोई भी चलता है। हाँ जी, तो मेरा पहला टास्क जो रहता है ना वो ये है कि दिन में एक पुस्तक पकड़ो, उसको पढ़ो। मैंने जो पकड़ी हुई है रामचरितमानस और रामायण रसामृत, जो मेरे शॉर्ट्स देखते होगे उन्हें पता होगा। ये बहुत भोंकते हैं यार, मेरी वीडियो ही ख़राब करने के लिए भोग रहे हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है भोंकने का, बट हाँ भाई ठीक है, ये तो बोले जा रहे हैं, हम भी भोंक लें थोड़ा। भोंको भाई, कोई ना। ऐसे कई लोग भी है दुनिया में जिनको कुछ करना धरना नहीं है, बस यही काम करना है, ठीक है जी। हाँ तो भाई सॉरी, बैक टू वर्क, बैक टू कंसेप्ट, बैक टू मेन मुद्दा, है ना। तो भाई वो ये है कि मेरे में पहला टास्क रहता है बुक पढ़ने का। जैसे मैंने पकड़ी हुई है रामचरितमानस और रामायण रसामृत मुरारी बापूजी वाली। तो भाई इसमें क्या है, 10 या 15 पेजेस पढ़ने हैं डेली के, डेली, ठीक है। और मैं कोई मतलब मेरे कई बार इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं, कम नहीं। क्योंकि पता क्या है, अगर आपकी एक बार 5 दिन 6 दिन लगता है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या ही मिलेगा, पर भाई एक टाइम के बाद ना ऐसा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अब वो मैं सुबह सुबह ही उठता हूँ, ठीक है, तो उसमें वो मैं पढ़ लेता हूँ, नहा के पढ़ता हूँ मैं। हाँ ये मतलब अगर शुद्ध बुक उठाओ, शुद्ध मतलब कोई ऐसी स्पिरिचुअल बुक उठाओ, तो भाई नहा के एक अपने आप में ही संस्कारों में ही होता है ना यार ये तो, कि सुबह सुबह नहा लो और नहा के पढ़ो तो ज़्यादा ही फ़ायदा है। थक गया थोड़ा सा बोल बोल के ठीक है, क्योंकि मैंने एडिट तो करनी नहीं है, तो भाई जो है सुनो अब तुम। तो उसके बाद की बात है मालिक ये कि दूसरा टास्क इज़ दैट कि मुझे दिन में 4 लीटर पानी पीना है, ठीक है। तीसरा जो कि भाई मैं तुम्हें इसकी भी ना थोड़े ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा इसके। पानी पीना इज़ लिटरली आसान भाई साहब, बहुत आसान है, कोई भी पी लेगा। सुनने में भी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई क्या ही चैलेंज है, 4 लीटर ही तो पीना है, सारे पी लेते हैं, मान लिया पी लेते हैं। बट जब तुम उसको माप के पीते हो ना, तो भाई तब पता चलता है कि 4 लीटर बहुत होता है। और भाई सबसे मेन बात, पीना आसान है लेकिन अंदर जो रखना है ना वो मुश्किल हो जाता है कई बार। अब जैसे मैं इस जगह पे हूँ, एक तो हमारे अंदर वो वाली चीज़ है, मम्मी ने पापा ने शुरू से डाल रखी है कि भाई बाहर शिशु नहीं करना, बाहर वॉशरूम मतलब वॉशरूम ढूंढो, बाहर कहीं पे भी ऐसे मतलब खुले में मत करो, ठीक है ठीक है। तो उस चक्कर में भाई मुझे उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। इस चक्कर में मैं हमेशा ऐसी जगह पे ही रहता हूँ जहाँ पे भाई वॉशरूम अवेलेबल हो। तुमने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं पहले ग्राउंड जाया करता था सुबह वाले वर्कआउट में, और जिम नहीं जाता था, जिम शाम को जाता था स्टार्टिंग के 3-4 दिन। खैर कुछ रीज़न ये भी थे बारिश वाले, तो भी तो मतलब ये रहता है, छोड़ो। तो मतलब कि पानी पीना आसान है बट उसको निकालना जगह देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो खैर नॉर्मल बात है, तुम्हें भी पता ही है। तो भाई ठीक है, 2 टास्क ये। तीसरा टास्क इज़ 2 टाइम वर्कआउट करना है। मैं भाई अंकित बयानपुरिया वाले जो चैलेंज है ना उससे यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई एक टाइम तुम्हें बाहर करो एक अंदर करो। भाई कई बार अब क्या है, बारिश ज़्यादा हो तो नहीं होता ना भाई पॉसिबल,
और मैंने तो जिस दिन चैलेंज शुरू किया था, तुम देखना भाई, उस दिन से लेके मेरे ख्याल पहला 1 हफ़्ता, पूरे 7 दिन तो भाई बारिश आई ही आई है, ग्राउंड गीले हुए ही हुए हैं, ठीक है। तुमने मेरे जूतों के हालात भी देखे होंगे। तो भाई इसीलिए कोई इतना वो नहीं है कि मतलब ऐसे मैंने कोई बना नहीं रखा लाइक ऐसा कुछ कि ना एक वर्कआउट जिम में करना है, एक मतलब एक इंडोर एक आउटडोर। मैं दोनों भाई जो जैसी सहूलियत, जैसे आज संडे है तो आज का मेरा शाम का वर्कआउट जो है वो बाहर होगा, क्योंकि संडे को हमारी जिम होती है एक टाइम। सुबह मैं कर आया, तो वो भी तुम शॉर्ट्स देखा करो, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या मेरा जीवन चल रहा है क्या नहीं। सोच रहे हो कि प्रमोशन कर रहा है अपने शॉर्ट्स का, खैर वो तो करूँगा ही ना मैं, मेरा चैलेंज है, मेरा चैनल मेरा चैलेंज सब कुछ, ठीक है। तो आओ भाई, अगला तीसरा टास्क, तीसरा तो यही था यार, सॉरी। तो चौथा टास्क इज़ दैट माय ब्रो कि क्या था भाई, हाँ बाहर का कुछ नहीं खाना, सबसे मेन भाई। खैर जो भी इंसान सोचे कि पतला होना है तो भाई उसको तो सबसे पहला क्या ही कोई कहेगा कि भाई बाहर का नहीं खाना, तला फला नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसमें क्या ऐड ऑन करा हुआ है कि बाहर का नहीं खाना, दैट इज़ सिंपल, कि नहीं खाना तो नहीं खाना, घर पे जो खाना है खाओ, लेकिन घर पे भी हेल्दी खाना है। और साथ में मैंने छोड़ा हुआ है प्याज, लहसुन और चीनी। चीनी तो खैर हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन ये प्याज और लहसुन इसलिए करा हुआ है, कंठी माला जय श्री राम, ठीक है जी। तो भाई वैसे ना मुझे पता है कि कई लोग इस चीज़ पे भी आपत्ति दिखा सकते हैं, पर मैंने जितना सुना है तो कंठी माला पहनने से कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्याज और लहसुन छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो कई लोग कंठी माला पहनते भी है और प्याज लहसुन भी खाते हैं, तो कोई ये नहीं है मैंने परमानेंट छोड़ दिया, मैंने इस चैलेंज के बीच में छोड़ा हुआ है भाई, ठीक है। तो उसके अलावा ये हो गया मेरा कौन सा था, चौथा टास्क है ना, मतलब बाहर का कुछ नहीं खाना। और 5वां रहता है मेरा कि जितना पॉसिबल हो ना, जितना पॉसिबल हो प्रोडक्टिव रहो पूरा दिन। मतलब मैं जैसे दोपहर को नहीं वो करता, ज़्यादा अब सोता नहीं हूँ, तो मुझे टाइम पे नींद आ जाती है। ये तो कई बार ये होता है, मजबूरी हो जाती है कि एडिट उसी दिन करके डालनी है ना, लाइक कोई भी व्लॉग हो गया या कुछ भी जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, तो मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। अदरवाइज़ मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है 9 बजे के करीब ही। अभी 8:30 है, मेरे को 9 बजे के टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाती है भाई खुद ही, क्योंकि मैं टाइम पे उठ जाता हूँ। लगभग मेरा अलार्म है 3 बजे का, तो मैं 4 बजे तो बुक पढ़ रहा होता हूँ जो अपनी पढ़नी होती है, रामायण। हाँ, तो ये भी एक टास्क ही है कि डेली उसी टाइम पे उठना है ना। मतलब मेरे वाले में वो नहीं रहता कि अलार्म जो है कि वो नहीं रहता, क्या नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, बार बार बंद करके सोना वाला काम नहीं रहता मेरा, ठीक है। तो बस 1-2 ये टास्क है। और इसके अलावा जो मेरा टास्क है बेसिकली सबसे जो मेन है वो ये है, सबसे मेन भी नहीं कह सकते या वैसे भी सबसे, हाँ भाई ब्रह्मचर्य का पालन सबसे मेन, हाँ मेन ही है भाई ऑब्वियसली। तो भाई शादी हुई नहीं है मेरी, तो ब्रह्मचर्य का पालन तो डेफिनेटली होता ही रहता है, तो वो तो कोई इतना इशू है नहीं। और दूसरा उसके बाद तुम सोच रहे हो अबे जल्दी बोल, सुबह पनवेल भी निकलना है। आज मैं कुछ एडिट नहीं करने वाला भाई, तुम्हें पूरा सुनना पड़ेगा। जो सुनते हैं वही सुनेंगे, जो नहीं सुनते उन्होंने चाहे मैं कुछ भी डाल दूँ उनको क्या ही फ़र्क पड़ना है भाई। तो भाई ये सब मेरे चैलेंज में इंक्लूड है। और भी भाई मैं बहुत कुछ करता हूँ यार, क्या क्या करता हूँ भाई मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, पढ़ाई करो, अपना प्रोडक्टिव रहने से मैंने तुम्हें बता ही दिया। कभी मैं रियाज़ कर रहा हूँ, कभी मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई तो खैर डेली है ही है मेरी, ज़्यादा वो क्या ही बताना तुम्हें। जो चीज़ तुम्हारे भले की है मैं वो बता रहा हूँ, इसमें क्या ही मतलब एक बता ही दिया तुम्हें कि पढ़ाई करो अच्छे से। जो मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं वो भी पढ़ाई करो, जो मेरे सीनियर्स देखते हैं वो भी पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है भैया, सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीमा मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं है, उम्र की सीमा नहीं है, सीखने की सीमा नहीं है भाई। हाँ वैसे तो सीमा छोड़ो, सॉरी सीमा दीदी जो भी हो तुम कोई तो होगी सीमा जो वीडियो देखेगी, तो भाई सॉरी, इतना नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। हाँ तो भाई आगे क्या बता रहा था मैं, इसके अलावा ये भी एक टास्क समझ लो भाई कि डेली अपलोड करना। क्योंकि भाई मुझे पता चला जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि व्लॉगिंग इज़ ईजी, नो डाउट ईजी है, सब बेस्ट है,
तब ईजी है जब आपको एडिटिंग आती हो। मुझे तो भाई एडिटिंग आती नहीं थी पहले से ही। और क्या कहते हैं, अभी ये जो शॉर्ट्स में जो वॉइस ओवर करना होता है भाई, ये तो अपने आप में एक धुरंधर काम है। इसमें तो भाई मुझे पता है कैसे मुझे जगह ढूंढ ढूंढ के मन करना पड़ता है। लाइक पता है, हमें वो देखना पड़ता है जहाँ पे आवाज़ ना आए, पहली चीज़। और मतलब ये मैं क्या कहते हैं उसको, अपने टॉपिक से हट के बता रहा हूँ, लेकिन जिसको भी अगर करना हो ना, लाइक मिनी व्लॉग्स बनाने हो या वीडियोस बनानी हो, तो भाई उनके लिए ये एक राय बता रहा हूँ कि भाई जगह देखना ऐसी जहाँ पे इको ना हो ज़्यादा। एज अ म्यूज़िक स्टूडेंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ऐसी जगह ज़रूर देखना जहाँ पे इको ज़्यादा ना हो, क्योंकि इको वाली जो वीडियोस होती है ना, वो भाई अच्छी मतलब कानों को चुभने वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक तो ये हो गया। और दूसरा, हर बंदे को कुछ ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। मैं अभी अपनी स्किल एक सीख रहा हूँ। मैं अभी अचानक तुम्हें धप्पा मारूंगा, उससे अभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी सीख रहा हूँ। मुझे पहले दिन से ही सीख रहा हूँ मैं, 3 महीने में आ ही जाएगी, ऑब्वियस है। ठीक है जी। और मैं क्या बताना चाहता था तुम्हें, और बस मेरे ख्याल इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए आज की वीडियो में। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं कल। जय श्री राम।